हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, कौन सी ज़रूरी बात से आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, 4 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप्स। कप्स के 2 कार्ड्स आ चुके हैं। कोई व्यक्ति है जिसको काफी टेरर है आपसे। जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी ना तो एक टेरर वाली एनर्जी मुझे पिक हुई है, फियर वाली एनर्जी। किसी को बहुत ज्यादा फियर आपसे इस समय लग रहा है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, माय गॉड इतने सारे कप्स। एंड वॉन्ड, वॉन्ड की एनर्जी है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड। और नाइट ऑफ कप्स, अगेन कप्स। सो ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स और कप्स ही ज्यादा हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो वॉन्ड और कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपको ना इमोशनली बड़ा वीक समझा गया है। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में या है जो आपको बहुत ज्यादा कमजोर समझता है। लाइक उसे ऐसा लगता है कि आपके जो इमोशंस है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो जरूरी नहीं है। होता है ना किसी को कम आंकना, कम उसकी वैल्यू करना, उसके इमोशंस को कम आंकना, उसकी इमोशंस की कम वैल्यू करना, उसको थोड़ा कम समझना, अपने से कंपैरिजन करना, कॉम्पीट करना, है ना। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपको ना के बराबर समझा है। ओके, कोई है जिसको आपने हमेशा ऑफर किया, हमेशा आपने अनकंडीशनल लव इस पर्सन को दिया, हमेशा आपने हाथ बढ़ाया इनके लिए कि मैं हूं तुम्हारे लिए। और बट इनका ध्यान पता नहीं कहाँ कितनी सारी चीजों में लगा रहा। इनके पास इतनी अच्छी चीज थी, इतनी अच्छी आपकी एनर्जी थी, बट इन्होंने कुछ समझा ही नहीं उसको। और इनका दिमाग दुनिया की चकाचौंध में लगा रहा। इनको बाहर के लोग चाहिए थे, इनको बाहर का प्यार चाहिए था, इनको पता नहीं, मतलब ऐसी एनर्जी है ना गाइस कि पता नहीं क्या क्या चाहिए था। बट इन्होंने जो सबसे गलत चीज की कि इन्होंने आपको ही नहीं समझा। आपकी जो वैल्यू है उसको समझा ही नहीं, मतलब सोचा ही नहीं उसके बारे में। सो यहाँ पे चाहे बाहर के लोगों को रिस्पेक्ट देना, बाहर के लोगों को उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करना, उनको उनको खुश रखना, ये सारी चीजें तो प्रायोरिटीज पे ली। बट आपके इमोशंस, आप उदास हो कि खुश हो कि नहीं खुश हो, इससे कोई इनका खास मतलब नहीं था। इन्होंने बहुत बहुत लो पे आपको रखा हमेशा से। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी एडजस्ट किया है आपने इस पर्सन के साथ, काफी ज्यादा एडजस्ट किया है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपको चूज नहीं किया है ना। इनको ऐसा लगा, लाइक होता है ना लाइटली लेना कि ये है तो ये कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा,
या इस ये तो मतलब है थोड़ा बेवकूफ सा इंसान है, ये तो प्यार करेगा ही करेगा, या अनकंडीशनल गिविंग गिविंग में रहेगा ही रहेगा, है ना। सो कैसा रहा इनके साथ कि आपने एडजस्ट किया, आपने चीजें बनाने की कोशिश की, चीजों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन ये अलग जश्न में रहें, अलग ही एक इनके अंदर दिमाग में चीजें रही, है ना। बाहरी लोगों से इनका ज्यादा लगाव रहा, बाहरी लोग, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो इन्होंने जानबूझ के क्रिएट की, जबकि आप थे उनकी लाइफ में, उसके बावजूद भी इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की। और इन्होंने आपकी लाइफ को मतलब अपनी भी मन मर्जी की और आपकी लाइफ को भी हेल बनाने की कोशिश की। ओके, अभी तो मुझे ये पर्सन ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी खुद की लाइफ हेल हुई पड़ी है, पिछली चीजों को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं और चीजों को रिकॉल कर रहे हैं। फिर होता है ना कि इंसान से गलती हो जाती है तो वो उसका दिमाग जो है बार 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 पास्ट में जाता है कि काश ऐसा ऐसी चीजें सही कर सकता था या कर सकती थी या ऐसा नहीं किया होता। बट साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना अ, आपको हमेशा डाउन फील कराता रहा, हमेशा आपको लो फील कराता रहा। ओके, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करता रहा, आपको हमेशा हमेशा एक ऐसी स्थिति में डालता रहा जहां पे आप बोझिल हो जाओ, आप परेशान हो जाओ, आप बर्डन फील करने लगो, है ना। आपने कई बार भागने की भी सोची, लेकिन फिर भी आपने इनको समय दिया, वक्त दिया कि ठीक है शायद चीजें सही हो जाएं, शायद चीजें अब सही हो जाएं। लेकिन पता है कुछ सही नहीं हुआ, मतलब ये पर्सन ऐसा क्या ऐसे ही रहा। सो इनकी इंटेंशन क्या रही ना कि आप ना आप मैटर नहीं करते हो इनके लिए, इनकी ये इंटेंशन रही। आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, आपके अपने भाव की, आपकी अपनी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। सो इन्होंने आपकी कद्र नहीं की, आपकी एनर्जी की कद्र नहीं की, है ना। आपकी ही एनर्जी से ये बेसिकली, जैसे कहते हैं ना कि ये जो भी पनप रहे थे ये आपकी एनर्जी से ही पनप रहे थे, लेकिन आपको भाव नहीं दे रहे थे ये। सो अभी चीजें देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या बता रहे हैं। बट यस, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपना रुख बदल लिया है, आपने अपना अपना फेस अब कहीं और कर लिया है, आपने अपने लिए एक्शन ले लिया है। ओके, कि अब मुझे उस तरफ नहीं जाना, उस तरफ एनर्जी नहीं देनी है, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, मुझे सिर्फ अपनी सक्सेस पे, अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे, और जो डिवाइन ने मेरे लिए दरवाजे अब खोल दिए हैं मुझे उसमें एंटर करना है। मुझे नई दुनिया बनानी है, मुझे नए लोगों से मिलना है, मुझे नए नए लोग अपने लाइफ में चाहिए, मुझे कोई भी पुराना व्यक्ति नहीं चाहिए, पुरानी एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे अपनी ओल्ड सेल्फ को पीछे रख करके मुझे आगे बढ़ जाना है। ओके, एक जैसे एक सांप जब अपनी जो स्किन को उतारता है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप अपने स्किन को उतार करके और बहुत फ्लो में आप आगे बढ़ रहे हो। सो अच्छी एनर्जी है। बट यस, इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा लाइटली लिया है और इनका इंटेंशन हमेशा से रहा है कि ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ट करे, दुखी करें, आपकी एनर्जीज के साथ खिलवाड़ करें एंड मन चाही चीजें करें, और आपको ये जवाब भी नहीं दे पलट करके कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, ये आपकी गलती क्या है। यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज, कर्म आपके बहुत स्ट्रांग है, इसी वजह से इस पर्सन से आप बहुत आगे निकल आए हो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कर्म मजबूत थे तो आप ऐसे टॉक्सिक पैटर्न से बाहर निकल आए हो। कर्म अच्छे नहीं होते तो शायद यहीं अभी भी फंसे रह जाना पड़ता। सो ये एक अच्छी बात है कि आप बाहर निकल रहे हो, और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स है तो नए दरवाजे खुल चुके हैं आपके लिए। अब अगर ये जो एनर्जी है वो आपसे रेजोनेट हुई है तो मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो प्लीज कंटिन्यू करें एंड देखें कि यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहा है, किस चीज के लिए सचेत करना चाह रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, इंट्यूशन, यूनिवर्स, यूनिवर्स की एनर्जी
मैंने ली है, यूनिवर्स की एनर्जी खुद ही आ गई है यहाँ पे, रेस्ट एंड रिजुवनेट। और प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। तो यहाँ पे इंट्यूशन आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये आपको अपने इंट्यूशन पे और ज्यादा वर्क करना है। आप प्रोटेक्टेड हो, आप शील्ड हो। जो दरवाजे खुले हैं उसके लिए आपको प्रोटेक्टेड कर दिया गया है, इंट्यूशन आपके स्ट्रांग कर दिए गए हैं, यूनिवर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है। आपको ग्राउंडिंग, मेडिटेशन, रेस्ट एंड रिलैक्स रहने की जरूरत है। ओके, सारी सिचुएशन से आप बाहर निकल चुके हो, फुल्ली बाहर निकल चुके हो। आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की जरूरत है। विक्ट्री है गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स विद विक्ट्री एंड सक्सेस। सो धन भी आकर्षित करोगे, नई अपॉर्चुनिटी भी आकर्षित करोगे। नए दरवाजे जो खुल रहे हैं वो विजय और सफलता को लेकर के आ रहे हैं। सो आप देखेंगे एक बहुत बड़ी जीत हासिल होगी आपको, और एक बहुत बड़ी सक्सेस भी हासिल होगी, जिसके लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। सो आपके अंदर एक क्वालिटी आ चुकी है कि आपको किसी से कोई रिवेंज नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है कि बदले से बेहतर है बदलाव। उस बदलाव को आपने समझ लिया है। और क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी जा रही है, सो आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको हर तरीके से फुलफिल कर रहा है, ब्लेस्ड कर रहा है। जो रोशनी आपको जरूरत थी ना, जिन रोशनी की, वो रोशनी आपकी तरफ भेजी जा रही है। ओके, प्रकाश डाला जा रहा है आपकी तरफ कि अब आपकी जो लाइफ है उसमें लाइट की जरूरत है। जितने अंधेरे थे वो आपने निपटा लिए हैं, जितना टॉक्सिक पैटर्न था वो आपने निपटा लिया है, जितने काम करने थे और दूसरों के साथ दूसरों को जो एनर्जी देनी थी वो आपने दे दी। लेकिन अब बारी है खुद को प्यार करने की, खुद को समेटने की, खुद को फील करना है, देखना है, रियलिटी में देखना है कि सक्सेस कितनी अच्छी चीज होती है। सो गाइज, ये थी आज आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।